हमारा नंबर 1 का क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस के लिए। इन सभी में आपको जितने मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और आज स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस बताए हैं उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। लैंग्वेज चेंज होगी वो इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सारे क्वेश्चंस का मिक्सअप हम इसमें करने वाले हैं। पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, किससे, मिक्सचर से, एलिगेशन से, वो सारे मैंने इसके अंदर अरेंज किए हुए हैं। तो प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, इनको अपने पास नोट डाउन कर लेना और ऐसे ही फिर आप बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक को लेकर इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आप मिक्सचर और एलिगेशन के टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट में या फिर मेरे चैनल पर, ग्रुप पर, वेकअप एकेडमी के पूछ सकते हो। तो शुरू करेंगे हमारी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की। नंबर 1 पे क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तो देखो, राम परचेज्ड मिल्क एट 50 रुपीज़ पर लीटर, ही मिक्स वाटर इन इट एंड सेल एट 56 रुपीज़ पर लीटर एंड अर्न 40% प्रॉफिट। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क विच कंज्यूमर रिसीव। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अच्छा, इस क्लास से पहले, इस प्रैक्टिस की क्लास से पहले मेक श्योर कि आपने तीनों ही पार्ट्स लिए हों, किसके, मिक्सचर और एलिगेशन के। जिसने भी इन क्लासेस को नहीं लिया है पार्ट 1, 2 एंड 3 को, वो पहले इन क्लासेस को लेना, उसके बाद प्रैक्टिस की क्लास करना। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरी तरह से रूल्स नहीं बताने वाली हूँ अगेन रिपीट करके, क्योंकि जो मैं आपको ऑलरेडी इन 3 क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि पहले आप ये क्लासेस ले लो, उसके बाद में आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्लासेस भी ज़रूरी है और प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो अब क्या हुआ, मिल्क के बारे में बात की गई है कि मिल्क है परचेज़ किया 50 लीटर का। ठीक है, 50 लीटर का मिल्क था। इसमें बोला गया है कितना वाटर मिक्स करेगा। मैंने क्या बताया था आपको, जब वाटर मिक्स होगा तो इसका मीन्स है कि मिल्क मिक्स नहीं हो रहा है, तो मिल्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको बेचता है कितने पर मिक्स करके, 56 रुपीज़ पर लीटर, जिसमें वो 40% का प्रॉफिट अर्न करता है। क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो टर्म आता है वो कौन सा होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का होता है। तो यहाँ पर 40% का प्रॉफिट है, मीन्स 140% इज इक्वल टू क्या है, 56 है। तो आपको कितना निकालना है, 100% निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, यही 40 आप यहाँ पर लिखोगे। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म हम लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि 50 रुपी मिल्क में मिक्स किया जा रहा है वाटर को। तो जब वाटर ऐड हो रहा है तो वाटर 100% ऐड हो रहा होगा, खुद में मिल्क तो ऐड हो नहीं रहा होगा। डिफरेंस कितना आया, इधर आएगा 40 का और इधर आएगा 10 का। कट करोगे 0 0, रेशियो आ गया आपका क्या, 4:1 का। ये आपका हो गया क्या, आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने कल आपको बताया था कल की क्लास में कि सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, लास्ट में पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क पूछा गया है। वाटर टू मिल्क, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। ये क्या था, मिल्क और वाटर का रेशियो आया आपका। आपसे रिवर्स पूछा गया, उल्टा पूछा गया है, वाटर टू मिल्क का। तो प्लीज़ अगेन आई रिपीट कि क्वेश्चन के लास्ट में देख लेना कि मिल्क टू वाटर पूछा गया है आपसे कि वाटर टू मिल्क, तो आप इसको उल्टा कर दोगे, 1:4 आपका हो जाएगा क्या, आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 पर क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 2 blends of a commodity costing ₹35 and ₹45 kg respectively are mixed in the ratio of 2:3 by weight. If 1/5 of the mixture is sold at 46 per kg and remaining at the rate of 55 per kg, the profit percent is, क्या होगा प्रॉफिट परसेंट, ये आपसे पूछा गया है। देखो ये क्या है, इसमें आपको क्या करना है, 35 का और 45 के आपस में मिक्स किए गए हैं। ठीक है, 35 को और 45 को आपस में मिक्स किया गया है और उससे हुआ क्या है, नीचे आपको दे दिया गया है क्या कि रेशियो बन कर के आ रहा है 2:3 का, मीन्स यहाँ पर आ रहा है 2:3, ये आपको बता दिया गया है। सेंटर में जो वैल्यू आएगी ये आपको नहीं पता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी हमने पार्ट्स में नहीं किए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का मतलब क्या है, पार्ट्स के क्वेश्चन और जो भी हमारे रिमेनिंग बचे हुए थे उन सभी कॉन्सेप्ट को मिक्स करके
सारे डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 2-3 का रेशियो आपको दिया है, 35 और 45 आपको ऊपर कॉस्टिंग दी हुई है। जब मिडिल टर्म ये निकालना होता है, सेंटर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। हर एक क्वेश्चन के लिए ये कॉमन है। इनका डिफरेंस क्या हो गया? तो इनका डिफरेंस आया 10, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या आया? 10 आया। अब 10 के साथ आपको क्या करना है, ये 2, तो इनको ऐड करने पे क्या बनेगा? तो 2 और 3 को आप ऐड करोगे तो आएगा 5। यही 5 इससे कर दोगे डिवाइड, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, 2 इंटू 2 कर दोगे तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 कर दोगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि क्या करना है आपको। इस ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है मिलेंगे नहीं, ये क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको एग्जाम में। जब यहाँ की सेंटर की वैल्यू आपको निकालनी है तो इन दोनों का क्या करोगे, डिफरेंस लिखोगे, और जो नीचे वाली वैल्यूज़ है रेशियो वाली, उनको जोड़ करके इससे डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने से जो आएगा उसी को नीचे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करके आपको नया रेशियो बना लेना। अब आपने नया रेशियो बना लिया, अब आपको क्या करना है, ये नया रेशियो आपका हो गया 4 और 6 का, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, यहाँ पर 46 है और यहाँ पर 35 है, 45 है और 35 है। सेंटर में आपको ऐसी वैल्यू रखनी है। अब देखो काम आएगा क्या, मैंने आपको उस दिन बोला था कि जो सेंटर में वैल्यू आती है वो 1 से ज़्यादा होगी ऊपर वाले से और 1 से कम होगी, ये ध्यान रखना। अगर हम यहाँ 41 रखेंगे तो क्या करना है, 45 से 41 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, और इसमें इसको माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। और ये कौन सी वैल्यू है, 1 से कम है, 1 से ज़्यादा है, तो आपकी सेंटर वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से सेंटर वैल्यू निकलेगी हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक क्वेश्चन में यही सेम रूल फॉलो होगा। जहाँ पर भी आपको रेशियो दिया हुआ और सेंटर की वैल्यू आपको निकालनी होगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस इसमें से इसको माइनस कर दोगे, जितना आएगा वो यहाँ रख देना, इसमें से इसको माइनस करोगे, जितना आएगा वो यहाँ रख देना, ठीक है। अब क्या हुआ, अब टोटल मिक्सचर आपका कितना हुआ, 5 kg का, अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। आपसे क्या पूछा गया है कि 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट 45 और रिमेनिंग जो है वो 55 kg पर, तो फिर प्रॉफिट क्या होगा 1/5 को, तो ये आपका कितना हो गया 2 + 3 टोटल हो गया 5। 5 का 1/5 किस पर सोल्ड किया गया है, 45 पर, ये लिखा हुआ है सिंपली। तो 45 पर सोल्ड किया गया है 46 पर, तो कितना हो गया 46 रुपीज़ हो गया। अब ये 46 हो गया, बचा हुआ कितने पर किया गया है 55 पर, तो 1 सोल्ड हो गया, 5 से बचा कितना होगा 4, ये 4 किया गया है 55 पर, तो ये कितना हो गया 220 हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे, इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना, तो 266, ये क्या हो गया टोटल आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो यहाँ तक समझ में आया ना। कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस होती है कि हाँ जो लेंदी क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आ जाए। अब ये जो आपने निकाला इसका क्या काम हुआ अभी तक, 41 के रेट से 5 kg की बात हुई, ठीक है। तो 41 के रेट से अगर 5 kg होता तो कितना होता, कितना होता 205, और आप सोल्ड कितना कर रहे हो, कुछ कर रहे हो 46 में और कुछ कर रहे हो 55 में, तो कितने का जा रहा है 266। इन्हीं का डिफरेंस जो आया वो कितना आया 61 आया, किस पर आया, कॉस्ट प्राइस पर आया। ये वाला हमारा क्या था 205 पर, इंटू 100 कर दोगे, कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स आएगा आपका, अप्रॉक्स आपका 30% आएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई नो कुछ लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा होगा देखने में, कुछ को इजी लगा होगा, लेकिन मेक श्योर आप बिलीव करो इसकी, आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी नहीं टफ है इसके अंदर। अगेन आई रिपीट, एक था 35 का, एक था 45 का, रेशियो आपको दिया हुआ है, तो आपने मिडिल का टर्म निकाला, मिडिल टर्म निकाला, उससे पूरे 5 kg को आप सोल्ड करोगे तो ये इतने का सोल्ड होगा। आपने क्या किया है, 5 का 1/5 किया है 46 पर, अरे हाँ, और बचा हुआ किया है 55 पर, तो इतने का हुआ। दोनों का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट हो गया। होना कितने पर था 205 पर, तो इंटू 100 कर दोगे, 30% आपका आंसर। बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल नहीं है, 1 मिनट लेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व होने में। बस हाँ, अगेन आई रिपीट, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के इजी से इजी क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। सो मेक श्योर कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। आज की क्लास में इसमें मिक्सचर और एलिगेशन के हर पॉसिबल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सारे मैंने कंबाइन किए हुए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के कुछ क्वेश्चंस छोड़कर जो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिए हैं वो इसमें मैंने कंबाइन नहीं किए प्रैक्टिस में। कुछ अलग अलग टाइप्स जो समझाने से बचे हुए हैं उनको मैंने प्रैक्टिस में सबको ऐड कर लिया है। तो प्लीज़ सारी ये चारों क्लासेस जो हैं प्लीज़ इनको मिस नहीं करना। आपका कोई भी क्वेश्चन मिक्सचर और एलिगेशन का इससे बाहर नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ये देखो, छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर क्या है। इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स with wine to gain 40% by selling it cost price। मीन्स वाटर में वाटर को वाइन में कितना मिक्स किया जाए कि 40% का प्रॉफिट हो जाए उसको बेचने पर, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट जो भी होता है हमेशा किस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस पर होता है, ध्यान रखना। 40% की बात हुई है तो कुछ नहीं करना है, 4/40 ये करोगे, 2/5 आ गया, बस ये आ गया तो समझो आपका आंसर आ गया। तो 5 पर 2 का प्रॉफिट मिल रहा है ना। 5 पर क्या हो रहा है, 5 पर 2 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो 2 का प्रॉफिट मिला किस पर, 5 पर। क्या हो गया, यही आपस में हो गए रेशियो। प्रोपोर्शन पूछा गया ना, व्हाट प्रपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स विद वाइन, मीन्स वाटर 2 ऐड हो रहा है वाइन में, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा, 2 और 5 का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, सोनू मिक्स वाटर इन प्योर मिल्क एंड सेल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस एंड अर्न 66 2/3%। फाइंड द मिल्क परसेंट ऑफ रिजल्टेंट। देखो क्या है इसमें, सोनू ने मिक्स किया वाटर को किसके अंदर, प्योर मिल्क के अंदर, और जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ उसको बेचा किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, और अर्न किया 66 2/3%। तो मिक्सचर में मतलब मिल्क कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, 66 2/3% आपको दिया हुआ है, इसको आप पार्ट में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, चेंज होके 2/3 आएगा। अब 3 क्या है, 3 है मिल्क, और 2 क्या है, मिल्क में ऐड होने वाला है क्या, ये वाटर, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी बनकर तैयार हुई होगी, 5 की, है ना। 3 मिल्क है एक्चुअल में इसके अंदर, और 2 क्या आया, 2 इसमें वाटर मिक्स हो गया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 to 5 की क्वांटिटी हो गई टोटल। पूछा क्या गया है, मिल्क का परसेंट कितना है, मिल्क है 3, तो 3 का परसेंट निकाल दो इस पर, कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा आपका मिल्क। कितना छोटा सा क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, देखने में ये समझने में दिक्कत देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन ड्यू टू लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो क्वेश्चन करने में कभी कभी मुश्किल हो जाती है। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन वॉट प्रपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्सड विद मिल्क टू गेन 16% बाई सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस। अगेन कैसा, इससे पहले के पहले वाले जैसा क्वेश्चन क्या है कि इन वॉट प्रपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्सड, मीन्स पानी को मिक्स किया जाए किसके साथ में, मिल्क के साथ में, जिससे क्या हो, 16% का प्रॉफिट हो जाए सेल करने पर। तो 16% कितना होता है, 4/25, हाँ 4/25 होता है। तो मीन्स ये क्या है और ये क्या है, मीन्स ये जो है वो ऐड होने वाला क्या है, वाटर है, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 4/25, इसका आंसर हो जाएगा कि 4 ऐड हो रहा है, और किसके अंदर, मिल्क के अंदर, ठीक है। तो रेशियो पूछा है ना, टोटल क्वांटिटी पे पूछता तो 25 4 29 होता, वाटर का पूछता तो 4 से करते, मिल्क का होता तो ऊपर 25 से करके परसेंट निकालते, इसमें सिर्फ रेशियो पूछा गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये देखो, अ मर्चेंट बायज 25 लीटर्स ऑफ मिल्क डेली एट द 12 रुपीज़ पर लीटर। मीन्स एक मर्चेंट है, अच्छा एक एक लाइन पहले एक बार पढ़ ही लो। ही मिक्सड 5 लीटर ऑफ वाटर इन इट एंड सेल्स एट 10.40 रुपीज़ पर लीटर। हिज गेन परसेंट इज, मीन्स उसका प्रॉफिट पूछा गया है। मीन्स एक कोई मर्चेंट है, कोई दूध वाला है, कोई भी है, वो 25 लीटर मिल्क डेली खरीदता है, कितना, 12 रुपये में पर लीटर। तो 12 रुपये में ख़रीदता है 25 लीटर को, तो टोटल वो कितना कॉस्ट प्राइस पे करता है, 300 रुपीज़, मतलब 300 में वो ख़रीदता है। ठीक है, सिंपल। फिर क्या होता है, ही मिक्स्ड 5 लीटर ऑफ वाटर इन इट। अब वाटर की क्या बात करोगे, पानी तो फ्री में मिल जाता है, अपने इंडिया की बात हो रही है, और वो भी कौन से पानी के, बहुत अच्छा पानी तो मिक्स करेंगे नहीं कि बॉटल परचेज़ करके वो मिक्स करेंगे, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर अवेलेबल है उसको मिक्स करते हैं। तो 25 लीटर में आपने क्या किया, 5 लीटर वाटर को ऐड कर दिया, तो कितना हो गया टोटल, ये 30 हो गया। रुपीज़ क्यों नहीं ऐड होंगे, क्योंकि वाटर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़े। और ये कितने में सोल्ड कर रहा है, वो सेल कर रहा है तो 10.40 में, तो कितना कर रहा है, 312 रुपीज़ में क्या कर रहा है, ये है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। आपसे क्या पूछा गया है, हिज गेन परसेंट, तो वो गेन कितना कर रहा है, 12 गेन कर रहा है, किस पर, 300 पर। अच्छा, कुछ लोगों में ये डाउट हो सकता है, वैसे हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग हो, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सिली क्वेश्चन भी लग सकता है ये, कि ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ मेरा काम है बताना। मैं आपको बताती हूँ एक बार कि नीचे जो हमेशा ये 300 लिखा हुआ है ये क्या होता है, तो ध्यान रखना कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं, प्रॉफिट की या फिर लॉस की कैलकुलेशन जब भी की जाएगी तो वो कॉस्ट प्राइस पर की जाएगी। नॉर्मल सी बात है कि मैंने 10 रुपए के 5 पेन खरीदे हैं, ठीक है, और मैंने 15 रुपए के 5 पेन बेचे हैं, तो मैंने जितने रुपए में ख़रीदे हैं मेरे पास से उतना खर्च हुआ, जितना मुझे एक्स्ट्रा मिला वही तो मेरा प्रॉफिट हुआ। तो 5 एक्स्ट्रा मिला है जितने के मैंने ख़रीदे थे, मींस मेरी कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है, ऊपर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी, और उसी से आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। कभी भी एसपी नहीं होगा, और जब एसपी दिया होता है किसी कंडीशन में तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है इस चीज़ को, ठीक है, विदाउट मेंशन करके नहीं देते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आपके एफकैट के, ठीक है, कि 25 में 12 से ख़रीदा, 300 उसने कॉस्ट प्राइस दिया ख़रीदा, और 312 में बेचा, 300 में खुद ख़रीदा, 312 में उस सामान को बेच दिया, तो 12 का प्रॉफिट हुआ किसका, 300 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पॉट इज 3:5। इफ वी एडेड 10 लीटर मिल्क एंड 10 लीटर वाटर then ratio becomes 2:3. Find the percent quantity of milk. मीन्स मिल्क की आपसे क्वांटिटी पूछी गई है, मीन्स एक पॉट है, एक बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो के अंदर है, तो 3:5 में मिल्क और वाटर है किसी पॉट में, ठीक है। क्या बोला गया है कि 10 लीटर उसमें मिल्क ऐड किया गया और 10 लीटर उसमें वाटर ऐड किया गया, और क्या हो गया, रेशियो हो गया 2:3। मीन्स रेशियो क्या बन गया, 2:3 बन गया। तो आपसे क्या पूछा है, परसेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क कितना है प्रेजेंट, सॉरी परसेंट नहीं, प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मीन्स अब मिल्क कितनी क्वांटिटी में है इस पॉट के अंदर। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, मिल्क 3 है, अब 2 है, डिफरेंस कितने का है इनके बीच में, 1 का, तो इनटू 1 कर दो। वाटर 5 है, 3 है, तो डिफरेंस कितना है, 2 का, तो इनटू 2 कर दो। 1 से करोगे 3 का तो 3 आ जाएगा, 1 से करोगे 5 का तो 5 आ जाएगा, 2 से करोगे 2 का 4 हो गया, 2 से करोगे 3 का 2 से करोगे 2 का तो 4 हुआ, 2 से करोगे 3 का तो 6 हुआ। ये हमारी
हमने निकाल ली। कैसे? वैल्यूज़, मिल्क के डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वाटर के डिफरेंस से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या करना है, मिल्क है 3, अब हो गया 4, 1 बढ़ा, वाटर है 5, अब हो गया 6, 1 बढ़ा, और ये जो एक एक बढ़े हैं ये क्या दिए हैं, 10 लीटर्स दिए हुए हैं। अब समझ में आया क्यों बराबर किया था, इनके डिफरेंस से क्यों किया था? तो डिफरेंस से इसलिए किया गया था ताकि ये जो डिफरेंस आएगा ये इक्वल आए। ठीक है, तो 1 बराबर किसके हो गया, मीन्स 5 था वाटर, अब हो गया 6, तो 1 से बढ़ा, वो 1 आपको दिया है 10। ऐसे ही मिल्क था 3, अब हुआ 4, बढ़ा 1 से, वो 1 दिया है आपको 10, तो 1 इज़ इक्वल टू हो गया 10 लीटर के। तो आपसे क्या पूछा गया है कि प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क ये रहा, पहले 3 था अब 4 है, तो 4 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 40 लीटर आपका आंसर। अब अगर आपसे क्या पूछता, 4 क्वेश्चन इससे आपके सॉल्व होंगे। पहला क्या, अगर आपसे पूछ देता कि प्रेजेंट टाइम में मिल्क, ऑब्वियसली बात जो पूछा गया, प्रेजेंट टाइम में मिल्क कितना है, तो 40 आ गया। पहले मिल्क कितना था, तो 3 से हो जाता 30, पहले वाटर कितना था, तो 50, प्रेजेंट में वाटर कितना है, तो 60। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन मेक श्योर प्रैक्टिस ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% मिल्क। अब देखो पहले समझ लो, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर परसेंट इन द मिक्सचर एज 80%। अगर आपको याद है तो मैंने आपको जो सेकेंड क्लास करवाई थी पार्ट 2 करवाया था, किसका, मिक्सचर और एलिगेशन का। इवन पार्ट 1 में भी, जो लास्ट में पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन करवाया और वही स्टार्टिंग में पार्ट 2 में करवाया, उसमें क्या था कि हम मिल्क को और वाटर को किसी को भी बेसिस मान करके अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था। एक बार मैंने मिल्क से आपको पूरा क्वेश्चन लगवाया था परसेंटेज से, एक बार वाटर से लगवाया था, दोनों के रेशियोज से भी लगवाया है क्वेश्चन मैंने आपको और परसेंटेज से भी लगवाया है। वही चीज़ यहाँ पर काम आने वाली है। क्या काम आने वाली है, तो देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 80 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, 10% मिल्क है। जब 10% मिल्क है तो वाटर कितना परसेंट रहा होगा उस टाइम पर, 90% रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 10% मिल्क था तो बाकी का 90% क्या होगा, वाटर होगा। हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर परसेंट इन द मिक्सचर एज 80%, मीन्स कितना मिल्क ऐड किया जाए कि वाटर का परसेंट जो है वो 80% हो जाए। तो 80% हो जाए इसके लिए कितना मिल्क ऐड किया जाए, मिल्क ऐड किया जाएगा तो वाटर क्या ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, तो वाटर हो जाएगा 0%, है ना। मिल्क अगर ऐड हो रहा है तो वाटर तो ऐड होगा नहीं, तो वाटर हो जाएगा 0%। इनका डिफरेंस क्या आया, 80 का आया, इनका डिफरेंस क्या आया, 10 का आया, तो आपका 8:1 आ गया। 8 इज़ इक्वल टू दिया हुआ है 80 लीटर्स के, तो 1 इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 10 लीटर्स के, और यही 10 लीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपने मेरा ये पार्ट 1, 2 नहीं लिया है, 3 नहीं लिया है, तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मेक श्योर पहले आप उन क्लासेस को एक बार कंप्लीट कर लो, नहीं तो इसको देखने से फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा पूरी तरह से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, अ शुगर सोल्यूशन ऑफ 3 लीटर कंटेन्स 60% शुगर, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड to this solution, then the percent of sugar in the new solution is। अब देखो इसको हम एक अलग तरह से करेंगे, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस हैं। इसको हम कैसे करेंगे कि 3 लीटर का सल्यूशन है, तो 3 लीटर का सल्यूशन है जिसमें क्या है कि 60% है आपकी क्या, शुगर, 60% शुगर है। बोला क्या गया है, 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडेड, मीन्स क्या हुआ, 3 में 3 लीटर है, जब 1 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो 3 में ही तो 1 लीटर ऐड होगा ना, तो 4 लीटर हो जाएगा। तो 1 लीटर वाटर इज़ एडेड टू दिस सॉल्यूशन, देन द परसेंट ऑफ शुगर क्या होगा,
तो परसेंट ऑफ शुगर क्या होगा, x मान लो, ये हो जाएंगे आपस में इक्वल। अब इसको क्या करना है आपको, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, कोई डाउट? बहुत आसानी से किया इस क्वेश्चंस को। मींस आपको पता होना चाहिए कि किन किन वैल्यूज़ को कैसे कैसे रखना है कि वो इक्वल टू हो जाएंगी आपस में। 3 लीटर में 60% शुगर है, आपने 1 लीटर को ऐड कर दिया तो शुगर का परसेंट कितना होगा वो आपने x मान लिया, दोनों आपस में हो जाएंगे क्या, बराबर। और इसको आपने काट पीट के क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली, किसकी, शुगर की। कि अब क्या हो जाएगा सल्यूशन में 45% हो जाएगी शुगर, जो पहले क्या थी 60% थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन एलॉय कंटेन्स 90% कॉपर एंड 10% टिन एंड अनदर alloy copper is 93% and 4% is tin. In what ratio should both alloys be mixed so that the alloy contains 9% tin? अब देखो, मैंने आपसे क्या बोला था अभी जस्ट इससे पहले कि पहले वाले क्वेश्चन में कि हम क्वेश्चन को दोनों में से किसी को भी बेसिस मानकर लगा सकते हैं, मींस पहले वाले से भी दूसरे वाले से भी। एलिगेशन में अगर हम पहले को मान रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ हम पहले की लिखेंगे और रेशियो निकालेंगे, दूसरे की मान रहे हैं तो दूसरे की लिखेंगे और सारी वैल्यूज़ हम दूसरे के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। आंसर जो हमारा आएगा यहाँ पर रेशियो, ये दोनों ही क्वेश्चन से क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, अलग नहीं आएगा कि हाँ आपका आंसर अलग हो जाएगा, दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आएगा और मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको करके दिखाए हैं। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, मिक्सचर में टिन हो जाएगी 9%, तो आपके लिए क्वेश्चन को बहुत आसान कर दिया गया है कि 90% कॉपर है, 10% टिन है, तो 10% टिन है। दूसरे में क्या है, 93 कॉपर है, 4% टिन है, मतलब 4% टिन है। दोनों को मिक्स किया गया तो किस रेशियो में किया गया होगा कि जो एलॉय बन के आएगा उसमें 9% टिन हो, तो इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया कि 9% आपको दे दिया है। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया, इसका कितना आ गया, 1 आ गया, यही 5:1 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सुनने में क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन सॉल्व करने में 2 सेकेंड नहीं लगेंगे आपको सॉल्व करने में। मैंने आपको बताया इतनी देर से, ये पूरी सारी रामायण बताई है इसलिए आप टाइम लगा है, नहीं तो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं। 90 10, तो आपने सोचा इधर 10 हो गया, इधर 4 हो गया, 9 दिया है, डिफरेंस कितना आया 5:1, बस आपका आंसर निकल आया। 1 सेकेंड का काम था। ठीक है, मैंने इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि आपको मैंने समझाया इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 वेराइटीज़ ऑफ मिल्क एंड डिफरेंट प्राइसेस is mixed in the ratio of 2 and 3. The price of the first type of milk is 10 per liter and second is 15 per liter. The average price of the mixture is. अगेन क्या हुआ, आपको क्वेश्चन पूछ दिया जैसा हमने इस प्रैक्टिस की क्लास में सबसे पहले नंबर पे किया था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अच्छा, मैथ को प्यार से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपको क्या बोला है कि 10 वाला 15 वाले के साथ में किस एवरेज प्राइस पर मिक्स किया जाए कि इनका रेशियो बनकर के क्या आ जाए, 2:3 बनकर के आ जाए। अब आपको ध्यान आ गया होगा आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो क्या करना है, सेंटर की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। 10 और 15 का डिफरेंस 5 है, ये मैंने आपको बताया है निकालना। इन दोनों को ऐड करने पर 3 + 2 5 हुआ, 5/5 कर देंगे, 1 आएगा। 2 × 1 2 हो गया, 3 × 1 3 हो गया। तो रेशियो आपके क्या बन कर के आ गए, 2 और 3 ही बन कर के आ गए। सेंटर में आपको क्या करना है, 15 से 2 को माइनस करोगे 13 आ जाएगा, 10 में 3 को प्लस करोगे 13 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका पर लीटर की एवरेज वैल्यू, आपका आंसर है ना। अब इस क्वेश्चन को वैसे मैं नहीं डालती यहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखो मैंने जो आपको फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन करवाया था ये रहा, ये ऐसा ही क्वेश्चन था। देखो मैंने आपको बताया था निकालना, कहाँ गया,
हाँ, है ना। मैंने बताया था आपको सेंटर की वैल्यू निकालना बहुत अच्छे से आराम से, तो इस क्वेश्चन को करवाने का मतलब नहीं था। लेकिन इसको मैंने क्यों रखा है इस लिस्ट में क्वेश्चन की, तो सिर्फ इसलिए कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आ जाए एग्जैक्टली क्वेश्चन की, कि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसकी लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई कि एवरेज प्राइस पूछा गया तो आपको निकालना कैसे है, तो आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राम ट्रेवल्स 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 25 पर आवर, फर्दर ही ट्रेवल्स 20 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है। अब देखो एक चीज़ और समझो यहाँ पर, कभी कभी मैंने कल क्या बताया था कि अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस ही होगा और यहाँ पर आपके क्या बन के आएंगे, रेशियो बन के आएंगे। अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, यहाँ सेलिंग प्राइस होगा और यहाँ भी सेलिंग प्राइस ही होगा। मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस होगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा। मीन्स जो यहाँ पर होंगे वही यहाँ पर होंगे। इसी में एक चीज़ होती है कि स्पीड है, ऐसा क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किया था, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया था क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी वहाँ पर। लेकिन आज के क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत है, तो एक बार इसको समझ लो। वहाँ पर आपने इजीली कर लिया था। तो स्पीड होगी, स्पीड होगी, स्पीड होगी और नीचे क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, कहीं पर आपको बहुत हेल्प देगा एग्ज़ाम में। मीन्स स्पीड है तो यहाँ पर स्पीड होगी और नीचे टाइम का रेशियो होगा। जैसे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर रेशियो बनेगा इनका टोटल का, वैसे ही यहाँ पर स्पीड के लिए होता है। अब क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही कर लोगे, इतने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है कि क्या है 30 मिनट्स में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ठीक है 30 मिनट्स में, तो 30 मिनट्स टाइम हो गया। 20 मिनट्स में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 मिनट्स में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। पूछा क्या है, एवरेज स्पीड पूछा है। मींस अगेन सेंटर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब आप इसको क्या करोगे, इजीली कर लोगे ना। तो क्या करें, इसको करवाएं कि इसका आंसर आप मुझे बताओगे। तो ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कहाँ पर, कमेंट में। ठीक है, अब ये नहीं बताना ही ना, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट में। ठीक है, और अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि कैसे करना है, जिसका भी आंसर नहीं आएगा तो डोंट वरी, मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँगी मैथ्स की उसमें पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। नहीं तो एक काम करेंगे, टेलीग्राम के ग्रुप पे इसको डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आज नहीं डालेंगे, कल डालेंगे, जब आप लोग ये क्लास देख चुके होंगे। इसका आंसर शेयर कर देंगे, और नहीं तो इसी क्लास में कल कमेंट में आंसर बोल देंगे कि हाँ आंसर कितना आएगा, तो इसको आप सॉल्व करके बताओगे। ये रेशियोज़ कट कर लेना, 3-2 हो गया इसका डिफरेंस, डिवाइड बाई 5 जो आएगा उसको इनसे मल्टीप्लाई करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राधा कवर्स 150 किलोमीटर इन, ये तो कल करवाया था क्वेश्चन, चलो कर लो आज भी ऐसा, लेकिन वो दूसरा था, ये थोड़ा दूसरा है। राधा कवर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर्स, मीन्स टोटल 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि 10 आवर्स में कवर करती है। One part of his journey she covered by train and she hired then a car. The speed of train and car is 20 km per hour, 12 km per hour. The ratio of distance covered by train and car respectively. तो देखो कल हमने क्वेश्चन किया था, इसकी डिजिट चेंज है, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। तो क्या है, 20 किलोमीटर की स्पीड है किसकी, ट्रेन की, और 12 किसकी है, कार की। तो 20 और 12 हो गया। आपसे रेशियो पूछा गया है कितना है, 150 किलोमीटर को 10 आवर में कवर कर रहा है, तो 150 को कवर कर रहा है 10 आवर में, तो एवरेज आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, 15 आएगा। इस 15 को आपने यहाँ सेंटर में रखा, कितना हुआ, इधर आ गया 3 और इधर आ गया 5, ये क्या हो गया, टाइम। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, 20 इंटू 3 बराबर 12 इंटू 5, ये 23 और ये 12 5, ठीक है। तो कितना हो गया, 60
और 60, तो कितना 1 मीन्स हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर की गई है, ये रेशियो हो गया। कल वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि डिस्टेंस पूछा गया था कितना उसने कवर किया है, आज क्या है आपसे रेशियो पूछा गया सिर्फ, तो 1:1 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को नहीं होगा ना? हाँ नहीं होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन, अ मिल्क मैन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मिल्क इन 1 कंटेनर, the percent of milk is 80% and in second 60%. If he makes 28 liters of the milk 1 to the 32 liters of the milk 2, means milk 1 का 28 और milk 2 का 32 आपस में मिक्स करते हैं, then the percent of the milk in the mixture क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या करना है इसमें, देखो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम जो अभी आप इतनी देर से कर रहे हो। 80%, 60%, ये परसेंटेज हो गए। फर्स्ट वाले का 28 और सेकेंड वाले का 32 आपस में मिक्स हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेशियो भी क्या बन रहा होगा, 28 और 32 का बन रहा होगा। मैंने फर्स्ट वाले से 2 चीज़ें ली और तीसरे वाले से 4 चीज़ें ली, तो रेशियो क्या बना, 2 और 4 का रेशियो बना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, फर्स्ट से 28 और सेकंड से 32, तो यही इनका क्या बन गया, रेशियो। कट करोगे तो 7 और 8 आएगा। अब आपको क्या ये फाइंड आउट करना है, और कुछ करना है नहीं करना है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 20 आ जाएगा, और ये कितना है, 7 7 14 1 15 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 15 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 4 3 आएगा। इसी को यहाँ पर आपको करना है। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से करना, आंसर कितना आएगा आप मुझे बताना। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए, प्रैक्टिस की क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं खुद से बताने को, जिनके आप आंसर मुझे कहाँ बताओगे, कमेंट में बताओगे। अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे टेलीग्राम के ग्रुप पर वेकअप एकेडमी नाम से सर्च करना, वहाँ पर आप मुझे इस चीज़ के लिए मैसेज कर सकते हो, जो भी आपका डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत दे रहा हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। मैथ्स में हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, अभी हमारे 5 to 6 टॉपिक्स अभी भी कंप्लीट करने बाकी हैं। तब तक करना प्रैक्टिस। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।